हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 81 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी अपने महल के कमरे में उदास बैठी हुई थी। चिनो उसके पास ही बैठा हुआ था। उसे परी का इस तरह उदास रहना अच्छा नहीं लग रहा था। परी की आंखें इस वक्त नम थी। चिनो परी के पास आकर उससे बोलता है, ऐसे कब तक उदास रहूंगी राजकुमारी? कितने दिन हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, पर तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं देखी। अब तक तो राजू भी तुम्हें भूल चुका होगा, तुम्हें भी उससे भूल जाना चाहिए। परी, बस चिनो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रहे हो। हम इस वक्त अभी बहुत परेशान हैं, तुम जाओ यहाँ से, हमें अभी किसी से बात नहीं करनी। चिनो, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था राजकुमारी, मैं बस तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकता। चिनो और परी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एक दासी परी को आकर बोलती है, राजकुमारी, रानी माँ आपसे मिलना चाहती है। उन्होंने आपको और चिनो को नीचे बगीचे में बुलाया है। परी, ठीक है, उनसे कहो हम आ रहे हैं। परी और चिनो नीचे बगीचे में रानी माँ के पास जाते हैं। परी, माँ, आपने बुलाया हमें? रानी माँ, हाँ टियाना, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन पहले चिनो आप इधर आइए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने बुरे समय में टियाना का साथ नहीं छोड़ा, हम आपसे बहुत खुश हैं। आप जो चाहें हमसे मांग सकते हैं। चिनो, वह मेरी राजकुमारी है रानी माँ, और उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि वह हमेशा खुश रहें। चिनो की बात सुनकर परी और रानी माँ दोनों मुस्कुरा देते हैं। चिनो वहाँ से चला जाता है और परी रानी माँ के साथ बगीचे में टहलने लगती है। रानी माँ, टियाना, अब बताओ हमें बात क्या है? जब से तुम आई हो हमने तुम्हारे चेहरे पर एक वो खुशी नहीं देखी है, तुम्हारी आंखों में खालीपन सा नजर आता है हमें, हुआ क्या है? परी उनकी बात सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और धीरे से बोलती है, नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं। रानी माँ परी का चेहरा अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखती हुए बोलती है, हम माँ है तुम्हारी, तुम हमसे अपने मन की बात कह सकती हो टियाना। परी अपना हाथ आगे करके आंखें बंद करके मंत्र बोलती है और वह हीरा परी के हाथ में आ जाता है, जिसे वह अपनी माँ के हाथ में पकड़ाती हुई कहती है, माँ, यह रही परिस्तान की अमानत, और हम जानना चाहते हैं हमारे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, सब कुछ ठीक कैसे हुआ, और बुरी परी का क्या हुआ? रानी माँ परी की बात सुनकर मुस्कुराती हुई से जवाब देती है, हम तुम्हारी माँ होने के साथ साथ इस परिस्तान की रानी भी हैं। उस दिन जब वह हादसा हुआ तो हमें परिस्तान और तुम्हें दोनों को बचाना था। अगर हम वह हीरा उस दिन उस बुरी परी के हाथ लगने दे देते तो वह तुम्हें भी मार देती, इसीलिए हमने वो हीरा तुम्हें दे दिया। ऐसा तुमने और बुरी परी ने सोचा था। अपनी माँ की बात सुनकर परी हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह कहना क्या चाहती है। परी के चेहरे की तरफ देखकर उसके दिल की मंशा समझते हुए रानी माँ बोलती है, हम समझाते हैं आपको, उस दिन जो कुछ भी होने वाला था उसे हम सब अनजान थे, लेकिन हमारे शत्रु पूरी तैयारी के साथ आए थे और अचानक हुए उनके हमले से हम बच ना सके। आपको पता ही था हम सब लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे, और जब बुरी परी का ध्यान आपके ऊपर था तब हमने वह हीरा आपको वहाँ से लेकर चले जाने के लिए कहा। इसीलिए आप दोनों को लगा कि वह वही हीरा है जिसमें हमारी बड़ी रानी माँ की शक्तियाँ थी, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वह हीरा सिर्फ हमारा एक जादू था। बड़ी रानी माँ द्वारा दिया गया वह हीरा अभी भी परिस्तान में एकदम सुरक्षित है, और जो हीरा आपके पास है वह हमारा एक जादू है जिसे हमने आपकी सुरक्षा के लिए किया था, ताकि अगर हमें उस दिन कुछ हो जाता तो बुरी परी तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाती।
तुम्हारी मर्जी के अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं पहुंच सकता था। यह सारी बातें सुनकर परी की आंखें हैरानी के कारण बड़ी हो गई थी। माँ, आपने ऐसा किया? बुरी परी ने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा। रानी माँ, अगर हम वह हीरा आपको दे देते तो आपकी जान तो बच जाती, लेकिन हमारा यह परिस्तान बुरी परी के कहर से नहीं बच पाता, इसीलिए हमने ऐसा कुछ करने की सोची। आपके जाने के बाद जब बुरी परी को लगा कि उन्होंने वह हीरा खो दिया है तो वह पूरी बौखला उठी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हमने उस हीरे की सहायता से बुरी परी को मात दी और आज हमारा यह परिस्तान एकदम सुरक्षित और खुशहाल है। रानी माँ की बात सुनकर परी नम आंखों से उनके गले लग गई और रानी माँ परी के सर पर हाथ फेरकर उसे चुप कराने लगी। टियाना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए, अब हमारी बारी। आखिर आपने हमसे संपर्क करने में इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत परेशान हैं। परी थोड़ा डरते हुए अपनी माँ को बताती है। माँ, उस दिन हमें चीनो अपने साथ पृथ्वी पर ले गया था। हमने सोचा था कुछ दिन बाद छुपकर रहने के बाद हम आप लोगों से संपर्क करेंगे, लेकिन एक हादसे में हमसे हमारा वो हीरा खो चुका था, जिसकी वजह से ही हम आप लोगों से इतने दिन दूर रहे। हमने और चीनो ने उस हीरे को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दी और इसी बीच हमें कोई मिला जिसमें हमारी ज़िंदगी की खुशी से भर दिया। आप लोगों से दूर रहने पर उसने हमें जीना सिखाया, हमें प्यार करना सिखाया और हम भी अपने आप को उससे प्यार करने से ना रोक सके। रानी माँ हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। उन्होंने थोड़ा गुस्से और ऊंची आवाज़ में परी से बोला, तुम होश में तो हो टियाना? तुम्हें समझ आ भी रहा है तुम क्या बोले जा रही हो? एक इंसान से प्यार कर बैठी, तुम्हें पता भी है इसका क्या नतीजा हो सकता है? तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो टियाना? भूल गई राजकुमारी आरा का क्या हुआ था? परी रोते हुए बोलती है, माँ, हम कुछ नहीं भूले हैं, हमने भी सुनी है वह कहानियाँ, लेकिन माँ, हम दिल के हाथों मजबूर थे। हमने खुद को बहुत कोशिश करी रोकने की, लेकिन हम पर हमारा बस नहीं था। रानी माँ को परी की इस तरह रोता हुआ देख अच्छा नहीं लगता। वे उसे चुप कराती हुए बोलती हैं, रोना बंद करो टियाना, जो हो गया उसे भूल जाओ। परी, हमने बहुत कोशिश करी माँ, लेकिन हम नहीं भूल पा रहे हैं उसे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि वह एक साधारण इंसान है। हम बस हमारी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहते हैं। रानी माँ, यह नामुमकिन है। एक इंसान और तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। पहले तुम हमें आगे की पूरी कहानी बताओ। हीरा कहाँ खो गया था, फिर कैसे मिला? जब परी उन्हें सारी बात बताती हैं तो रानी माँ बहुत हैरान हो जाती हैं। रानी माँ परी से बोलती हैं, यह कैसे हो सकता है? हमने आपकी सुरक्षा के लिए हीरे पर जो जादू किया था वह हमारा सबसे ताकतवर जादू था, पर एक साधारण इंसान के लिए उसे सहन करना नामुमकिन है। और यह कैसे हो सकता है? उस इंसान का तुम्हारे पास आने पर तुम्हारे जादू काम नहीं करता? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। परी, समझ तो हमें भी कुछ नहीं आया माँ, लेकिन यही सच है। जब भी हम उनके पास होते थे तो हमें ऐसा एहसास होता था जैसे हम परिस्तान के ही करीब हैं। रानी माँ परी की बात सुनकर उसका हाथ अपने हाथ में लेती हैं और आंखें बंद करके उसकी यादों में देखने की कोशिश करती हैं। तभी उन्हें परी की वह याद नज़र आती हैं जिसमें परी के हाथ में राजे की माँ की फ़ोटो थी और उस फोटो को देखते ही उनके मुंह से अचानक से निकलता है, राजकुमारी आरा। परी अपनी माँ के मुंह से अचानक राजकुमारी आरा का नाम सुनकर हैरान हो गई। वह हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, माँ, क्या बोला आपने? राजकुमारी आरा? लेकिन माँ, वो राजकुमारी आरा नहीं, राज्य की माँ आराधना है। रानी माँ, नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती उसे पहचानने में। वह राजकुमारी आरा की ही तस्वीर है, मेरे बचपन की दोस्त
और बड़ी रानी माँ की बेटी राजकुमारी आरा। इसका मतलब वह लड़का राजवीर कोई और नहीं, हमारी आरा का बेटा है। इसीलिए उसके छूने पर तुम्हारे जादू ने काम नहीं किया। इसीलिए उसके पास होने पर तुम्हें परिस्तान का एहसास हो जाता और इसलिए उस हीरे से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सारी बात सुनकर परी की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रानी माँ एक गहरी सांस लेकर अपने पुराने दिनों को याद करती हुई उसे बताने लगी। हम और आरा हमेशा बचपन से साथ रहे हैं। वो हमेशा से बिल्कुल चंचल थी। उसे तो बस हर जगह प्यार बांटना आता था। हमेशा बस अपने मन की करती थी, किसी की नहीं सुनती थी। उसे हमेशा से परिस्तान के बाहर ये दुनिया देखनी थी। एक बार ऐसे ही आरा पृथ्वी पर चली गई और फिर वहाँ उसे मिला वो इंसान जिससे आरा प्यार कर बैठी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब हमें यह बात पता चली तो हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, पर कहते हैं ना, प्यार हमेशा ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं देखता है, और वही उसके साथ हुआ। वह जानती थी उसकी इस गलती का परिणाम क्या निकल सकता है, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटी, और एक दिन फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। बड़ी रानी माँ को आरा के बारे में पता चल गया। उसका बार बार इस तरह पृथ्वी पर चले जाना, बिना बताए अचानक गायब हो जाना। उस समय रानी माँ के गुस्से की सीमा नहीं थी। आरा ने बड़ी रानी माँ से बहुत मिन्नतें करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी कि वह इस इंसान को कभी अपना राज नहीं बताएंगी, परिस्तान के इस राज को छुपा कर रखेंगी, कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे परिस्तान को नुकसान पहुँचे। बस वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हैं। लेकिन बड़ी रानी माँ नहीं मानी। उन्होंने आरा के सामने दो विकल्प रखे, या तो वह परिस्तान में रहे और उस इंसान को हमेशा के लिए भूल जाए, या फिर उस इंसान के लिए परिस्तान को हमेशा के लिए भूल जाए। हमने दोनों को समझाने की कोशिश करी पर नाकाम रहे, और फिर वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। आरा ने हमेशा के लिए उस इंसान के पास जाने के लिए परिस्तान को ठुकरा दिया, और बड़ी रानी माँ ने भी हमेशा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। आरा जब यहाँ से जाने लगी तो बड़ी रानी माँ ने अपनी एक और आखिरी कोशिश करी उसे रोकने की। उन्होंने कहा कि अगर वो एक बार यहाँ से चली गई तो फिर कभी ज़िंदगी में यहाँ पर लौट नहीं आ पाएगी, और साथ ही उसे यहाँ से जाने से पहले अपनी शक्तियों का त्याग करना होगा और साधारण इंसान की भांति अपना जीवन गुजारना होगा। प्यार में कोई किस हद तक जा सकता है, हमने यह उस दिन देखा। उसने जाने से पहले बड़ी रानी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, एक आखिरी बार हमसे गले मिली और अपनी शक्तियों का त्याग करके रोते हुए हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। दोनों की आंखों में उस दिन हमने वह दर्द देखा था, आखिर माँ बेटी का रिश्ता जो था। और फिर कुछ समय के बाद हमें आरा की मृत्यु का समाचार मिला। बड़ी रानी माँ तो जैसे टूट ही गई थी इस खबर को सुनकर। इन सब चीज़ों के लिए वह कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानने लगी थी। उसके बाद उन्होंने परिस्तान की जिम्मेदारी हमें सौंप दी। जब हमें पता चला कि आरा का एक बेटा भी है तो हमने बड़ी रानी माँ से विनती करी कि हमसे परिस्तान लेकर आ जाती हैं, क्योंकि वह हमारी आरा की एक लौती निशानी थी। लेकिन बड़ी रानी माँ इस बात के लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा, आरा ने जाने से पहले अपनी सारी शक्तियों का त्याग कर दिया था, इसीलिए उसका शरीर भी एक साधारण इंसान के भांति हो गया था, तो उसकी संतान भी एक साधारण इंसान ही है, और एक इंसान का परिस्तान में आना वर्जित है। यह परिस्तान के नियमों के विरुद्ध है। परी तो इसलिए बड़ी रानी माँ ने राजवीर को परिस्तान में लाने की इजाज़त नहीं दी। रानी माँ, हाँ, लेकिन तुम्हारी यादें देखने के बाद हमें पूरा यकीन हो गया है कि राजवीर भले ही इंसान हो, लेकिन वो राजकुमारी आरा का बेटा है, और उसमें भी कहीं ना कहीं परिस्तान का अंश मौजूद है। इसीलिए राजवीर वो सब कर पाया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। परी यह सारी बात सुनकर खुश होती हैं
और चहकती हुई रानी माँ से बोलती है, माँ, इसका मतलब तो क्या हुआ कि मैं और राजवीर। परी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही वहाँ पर महाराज उनके पास आ जाते हैं। महाराज के चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वह उस समय कितना खुश हैं। रानी माँ उनकी तरफ देखती हुई बोलती है, क्या हुआ महाराज, आपके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट, कोई खुशखबर है? महाराज खुश होते हुए बोलते हैं, हाँ रानी साहिबा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम अभी राजगुरु से मिलकर आए हैं। उन्होंने 4 दिन बाद आने वाली अमृत पूर्णिमा पर मुहूर्त निकाला है हमारी टियाना की ताजपोशी के लिए। रानी माँ ने जैसे यह बात सुनी वह खुशी से झूम उठी, लेकिन परी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। रानी माँ और महाराज दोनों इस बात से बहुत खुश हो रहे थे। महाराज ने उन दोनों से बोला, अब आप दोनों कितनी देर और यहाँ खड़ी रहेंगी? चलिए जल्दी से, हमें बहुत सारी तैयारियाँ करना है। लेकिन परी वहीं खड़ी रहती है और रानी माँ महाराज के जाने के बाद उसकी आंखों से आंसू झरझर निकलने लगते हैं। वह रोती हुई अपनी आँख से बोलने लगती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी ताजपोशी हो गई तो मैं अपने राजवीर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे।